ये सिर्फ 8 साल की है, लेकिन हर दिन अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही है। खुद खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, सब कुछ खुद ही करती है। फिर मेट्रो पकड़कर स्कूल जाती है, गुम ना हो जाए इसलिए हर दिन रूट मैप याद करती है। क्लास में जब अपने खुशहाल परिवार पर लिखा निबंध पढ़ती है तो कोई नहीं जानता कि उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है और उसके पापा कहीं नजर नहीं आते। उसकी एकलौती मौसी उस घर को होटल की तरह इस्तेमाल करती है। एक दिन जब वो घर लौटती है तो देखती है कि मौसी चुपचाप घर छोड़कर चली गई है। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई है जिसमें लिखा है, अपने असली बाप को ढूंढ ले, जिससे वो कभी मिली भी नहीं। अपना छोटा सा शरीर घसीटते हुए एक बड़ा सा सूटकेस लिए घंटों तक बसों में सफर करती है, पसीने से तरबतर हो जाती है। आखिरकार उस पते तक पहुंचती है जो चिट्ठी में लिखा था, लेकिन वहां सिर्फ उसके पापा का रूममेट मिलता है। उसी से पता चलता है कि उसके पापा तो असल में एक ठग हैं, जिन पर केस चल रहा है। डेरेक ये सुनकर हैरान रह जाता है, उसने तो कभी शादी भी नहीं की, फिर ये बेटी कहां से आ गई। उसका रूममेट कहता है कि ये तो पैरोल का अच्छा मौका हो सकता है। डेरेक तुरंत एक कहानी गढ़ता है जिससे वो जेल से बाहर आ सके। जज के सामने बोलता है कि वो ही लड़की का असली गार्जियन है। जज इस बाप बेटी के रिश्ते से भावुक हो जाता है और उसे पैरोल दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, उसे ओली का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर वो अपने फर्ज में नाकाम रहा तो पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। जेल से बाहर आने के बाद डेरेक का पहला प्लान होता है ओली को फिर से मौसी के पास छोड़ आए, लेकिन एजेंट उसे बताता है कि मौसी तो पहले ही कर्ज लेकर भाग चुकी है। अब कोई रास्ता न होने पर डेरेक उसे खाना खिलाने ले जाता है। अंदर से टूटा हुआ वो प्लान बनाता है बिना पैसे दिए भागने का। ओली से कहता है कि नकली बेहोश हो जा ताकि वो उसे उठाकर बाहर निकल सके, लेकिन ईमानदार ओली उसके इस झूठ में साथ नहीं देती। वो नहीं चाहती कि उसका अभी अभी छूटा बाप फिर से गिरफ्तार हो जाए। वो मुड़ती है, अपने टैरो कार्ड निकालती है और एक अमीर दिखने वाली लड़की के पास जाकर उसका भविष्य बताने लगती है। डेरेक को उसी लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। ओली उस पैसे से बिल भरती है जो उसने खुद कमाए थे। अब उसकी और डेरेक की किस्मत एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुकी है। ओली उनके गंदे कमरे को चमकाकर साफ कर देती है। अगली सुबह अपनी आखिरी जेब खर्च से अंडे खरीदती है और दोनों के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन डेरेक अब भी प्लान बना रहा होता है कि कैसे उससे पीछा छुड़ाए। महीने के अंत में डेरेक किराया नहीं चुका पाता और मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। वो इसी मौके का फायदा उठाकर दिल पर पत्थर रखकर ओली को छोड़ देता है और अपनी टूटी फूटी कार में निकल पड़ता है। चाहे ओली कितना भी जोर से डैडी चिल्लाए, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक दयालु अंकल जो ओली को इतना दुखी नहीं देख पाता, खुद उसे वापस डेरेक के पास ले आता है। अब डेरेक सच में लाचार हो जाता है।